महावीर जी, ओम जी, हाँ सारंग की तरफ हूँ। थारे सारन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज अट्ठाई जान लग रही है। गांव की प्रत्येक उस करुणा, ममता और वात्सल्य का जो सागर है, उस प्रत्येक माता और प्रत्येक बहन को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं इस गांव में सबसे पहले मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ उन तमाम शहीदों को जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, जिनकी याद में हमारे गांव ने ये अमर जवान ज्योति जो लगाई, इसके लिए मैं सारे गांव को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज तहसील में कहीं चले जाओ से यह चीज आप पर गांव में ही देखने मिले। और मैं उन किसानों की शहादत को भी नमन करना चाहता हूं, जो किसानों की किसानी की और किसानियत की लड़ाई लड़ते लड़ते इन किसानों के लिए जिन्होंने अपनी आहुतियां दे दी। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो किसानों का नाम लेके आज बड़े बड़े कोठी और बंगले बना के बैठ गए। आज जो जयपुर में तीसरी मंजिल पे बड़े बड़े फ्लैट लेके बैठ गए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। किसानों का नाम लेके उन्होंने किसानों की हत्या करने का काम किया। मैं एक एक बात बड़ी शांति प्रिय तरीके से बताऊंगा हुआ क्या है। मैं तो मुझे याद है अच्छे से वो दिन, आज से 7 साल पहले जब अपने क्षेत्र में आया था, जब हमारे यहाँ पे किसान नेता गांव गांव में जाके किसानों की मांग उठाने का काम करते थे। वो बोलते थे जी बीमा हम लाएंगे और पानी हम लाएंगे, परंतु ना बीमा आया ना पानी आया पिछले 5 साल में। जहां हम सिद्धमुख ब्रांच में 1,20,000 क्यूसेक पानी 2020 में था, अगली साल वो करीबन 60,000 क्यूसेक पानी हो गया, आधा गया। ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। आंकड़ों के साथ में कोई भी अपने गांव में आके चौक में शायद बात ना कर पाए, और शायद इनकी हिम्मत भी नहीं है। मैं तो आंदोलन रंगा बिल्ला क्या करूं। अगर ये सिर्फ शब्दों के बाण चलाते हैं, ये बात जनता के हक की आंकड़ों के साथ बात नहीं करते। ये बात नहीं करी इन्होंने, चाहे वो आप लगा मारो, चाहे भाई गांधी आड़ो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि सकोटा गेट लगना चाहिए, हमारे हक का जो पूरा पानी है वो पूरा पानी आना चाहिए, और कितना पानी हरियाणा से राजस्थान में जब आता है हमें पता चलना चाहिए। हम विपक्ष में होके भी छाती ठोक के कहते हैं। अगर हमने दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री को मजबूर किया, जब हमने सिंचाई विभाग का घेराव किया, आके इतनी पुरानी बीमारी आप पर लिया अमर सिंह नहराली, एक पुरानी बीमारी जो सिद्धमुख नहर की जी हम पानी को नाप ही नहीं सकते थे कितना पानी आ रहा है। हमारे आंदोलन के बाद में दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्रियों ने 6 महीने में टेंडर लगा के और सकोटा गेज लगाने का जो काम हुआ है, ये हम सब की, ये आपकी मेहनत थी कि जनता जागरूक हुई। जनता 1000 की संख्या में ट्रैक्टर लेके 1000 ट्रैक्टर लेके जब हम सिंचाई विभाग का घेराव किया, जब तो अपनी यह मांग पूरी हुई है। अब जी सकोटा गेज लागेगो और अपन बेरो पाटेगो, ये लोग ठीक है। मैं सारी तहसील का परिप्रेक्ष्य की मैं बात करूं, ये लोग ठीक है। कार्तिक के छुट्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी 2 मिनट रुक जाओ, ध्यान जन जन से है पक्का वादा, काम करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अमेरिका किसान का, हरियाणा के सम्मान का, पूरा होगा सपना था तो ये जो हम सब ने मिलके एक इतनी पुरानी बीमारी, 50 साल पुरानी बीमारी काटने का जो काम किया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हर एक उस किसान को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेता की गुण करें भी बात सीधी आए, जब तक जमींदार खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगा हम नहीं जीत पाएंगे। और यही कारण रहा है कि ये कह के बोले हरियाणा मारो पानी कौन दे। सिद्धमुख नहर का अगर पानी की अगर आप बात करें, अमर सिंह बाद में कर, सिद्धमुख नहर की अगर पानी की बात करें, काजल हेड जो है सिस्टम वहां से खराब होता है। सिद्धमुख नहर का अगर अलग साइफन बन जाए, SNF सिद्धमुख नोर फीडर का,
राजस्थान के हिस्से का पानी है, परंतु हमारे ही चुने हुए लोगों ने एक खामखा की सरपंची दे रखी है हरियाणा को कि जी आप हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप निर्धारित करो, अगर हमारे राजस्थान के हिस्से में कितना पानी आए। ये कौन सा इंसाफ है? हमारी ये लड़ाइयां रही, हमारी लड़ाई रही जब 2020 में मलसीसर से लेके रामपुरा, रांगेड़ी, ये जो तमाम जो गांव थे, ये जो रामसरा वगैरह, डुगराना, ये तमाम इन गांवों के सोसाइटी के जो खातों पे लाल लीक फेर दी गई थी, हम गए विभाग के पास, माजिया लाल लीक किया फेर दी। बोला बजरंग जी ये किसान फ्रॉड है। मैं किसान फ्रॉड है? मैं क्या बोल रहे हो आप? सोच के तो बोलो। बोला किसान चोर है, किसान फ्रॉड है। माँ जी आप कैसे कह सकते हो किसान फ्रॉड है? बोला इन्होंने 2-2 पॉलिसियां कटवा ली। बोले आंगो तो ब्यूत को नहीं, बोले आंगा गामाम जाके आंगी कोठी देखो। मां ब्यूत तो एक और कोई को नहीं, तो ही 3री मंजिल पर फ्लैट है यारो। ब्यूत तो एक और का भी नहीं है, ब्यूत एक और का भी नहीं है, तो भी फॉर्चुनर गाड़ी है। मां ब्यूत की बात मत करो किसानों की, इसको फ्रॉड कैसे कहा आपने इन किसानों को? हमें वो जांच रिपोर्ट दिखाओ 5000 पॉलिसियों की, जहां पे इन किसानों ने अगर कोई गलत काम किया है, पिंडी का पन लागी कोनी। हमारे सत्ता में चुने हुए लोग बीमा कंपनी के साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा धोखा किया किसानों के साथ में। इन्होंने किसानों के साथ एक धोखा किया। लगातार हमने हमारी मांग उठाई, हमने मलसीसर चक्का जाम किया, जब तमाम अधिकारियों को झुका के उनसे लिखित में एक चीज ली कि जी दोबारा इन पॉलिसियों की जांच होगी, इन 5000 पॉलिसियों की जांच होगी और जो पॉलिसियां सही होगी उनके खातों में पैसा आएगा। मैं तो ये लोग कह रहे थे कि सारी की सारी फ्रॉड है क्या, परंतु करीबन 4000 किसानों की पॉलिसियां सही थी जिनके खातों में 40 करोड़ रुपए आ गए। यो ओम भाई जी खिड़िया जद करके ले आए रामपुर मसाल मामल खेड़ा चालांगा। मैं इसलिए लेके आए हैं, मलसीसर पंडित जी आ रहे हैं, बताओ भाई इनके गांव में एक एसीडी का डर बैठाया गया, किसने? हमारे चुने हुए किसान नेता ने। तो हमने किसानों की लड़ाइयां लड़ी। अब ये लड़ाई आखिरी हद तक जब आचार संहिता लग गई थी, जब ये लोगों के पास गांव-गांव में वोटों की अपील कर रहे थे, तब हम बिरानी में बैठ के एक आंदोलन कर रहे थे। हमारी आंदोलन की मांग ये थी, अब जिस तरीके से हमारी पहले अमर सिंह नहर और जो सिद्धमुख नहर पूरे एक महीने चलती थी, ज्यादा नहीं महीने में 2 बारी देने का तो काम करो। हमने ये मांगे उठाई, हमने ये लड़ाइयां लड़ी। घनी दूर क्यों जावा, आप पर लेगा मुंह मेरे करने करीबन 3 साल पहले एक फोन आयो मेरे को, बोला बदल ऊंट मेला के पशु लेके आ रहे हैं। बोला माने पशु मेलो कौन चलाने देने लाग रहा है ये लोग? मखून बोला पुलिस आड़ा। माँ जी कोई बात नहीं, मैं एक बार बेरो पाड़ूंगा, माँ बेरो पाड़ूंगा। अजी सिस्टम क्या है पता चला। अगर हमारे जो चुने हुए जो लोग हैं, जो नोर वाले भी जो है, क्यों गोगामेड़ी में पंचायत समिति नोर लगती है, ये लोग नहीं चाहते थे कि पशु मेला लगे। क्यों? अवानी आमदनी को नहीं, आमदनी ने बैठे तो जाई को नहीं बेटा, हकीकत है। हमने लगातार 1 महीने वहां पर आंदोलन करके वो पशु मेला चलाया, वो ऊंट मेला चलाया। अगर नहीं यारो किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। हमने हमारा घर परिवार छोड़ के हमने लड़ाइयां लड़ी। गामांग मांझावाजद एक जो प्यार मिलन लाग रहे किसानों की आंखों में एक उम्मीद जरूर देखा। और ये लोग माने बदनाम करें, बोलियो ये तो फलानी पार्टी के एजेंट है, धमकी के एजेंट है। अरे अगर हम एजेंट हैं, हम हमारी सिद्धमुख और अमर सिंह नहर के एजेंट हैं। इन नहरों में पूरा पानी आना चाहिए। हम इस चीज की मांग रख रहे हैं। हम मांग रख रहे हैं हमारा 2020 का रबी बीमा, 2021 का, जब हमारे आपने पटवार हल्कन तो शायद करीबन 10 से 12 हजार रुपए है 1 बीघा का मूंगों का। अगर हमारे मूंग खराब हुए, अगर 10 बीघा में अगर मूंग थे, तो हमारा करीबन 1 लाख रुपए बीमा क्लेम बढ़ाया हमारा, परंतु हमारे खातों में नहीं आया। 2022 का रबी का जो क्लेम है वो हमारे खातों में नहीं आया। और सिर्फ सत्ता में जो बैठे हैं वो तो गुनेगार है ही हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं वो इनसे भी बड़े गुनेगार हैं। मैंने एक दिन बुला लियो, बोले बजरंग जी रामलीला मांडो है। माँ के बात? बोले रावण बालनो है। माँ कितना है? बोले एक कौन बड़ा यार, 2 ले आओ तो बुला लियो रामलीला। एक को केवल है, मैं कौन गया, मैं फोटो देखी, फिर दोनों बैठा, एक है चंद्रमुखी और दूसरे कान में कहे हाँ सूरजमुखी। फिर पहले बोले मैं 13 दुखी, दूसरा बोले मैं 13 दुखी। मैं फोन करके कहो माँ तहसील थारा दोनों दुखी, माँ तहसीला दोनों दुखी। हमने जब लड़ाइयां लड़ी, आज से पहले लोग कहते थे बोले बजरंग चुनाव कौन लड़ेगे, मैं तो हमने पर्चा भर दिया। अब ये लोग बोल रहे हैं बोले बजरंग समर्थन दे देगो। मैं ये तो
4 दिन बाद के माँ जनता भी बेरो पट जागो। फिर एक दिन रात में आयो मेरे 3-4 दिन पहले फोन परसों भरे वो रात में 3 बजे व्हाट्सएप कॉल। मैं व्हाट्सएप कॉल देखते ही माँ दाल में कीम की काड़ो जरूर है। व्हाट्सएप की कॉल आदमी जल्दी करेगा तो कीम की दाल में काड़ो है। मैं फोन उठा लियो जी, एक बहुत ठाडा नेता आप लगा हमारा नहीं कोई और गांधी वाला भी नहीं, मतलब आगा कोई ना कोई वे नेता घना ही है तहसील के। मैं 56 पंचायत नेता है अपने, वही बात है 1500। तो बोले मैं फलाने को आदमी बोलूं तेरे को मिलना है के, मैं आ जाओ सुबह ऑफिस आ जाओ। बोले गलती होगी महाराज सबसे पहले हाँ पर तू है बोले मैं बोले मैं तेरी काली का बोले मिल ले एक बार, मैं आ जा मैं घर बुला लियो आ गए। माँ बैठ भाई पानी पी, माँ बता के काम हो। बोले बदन समर्थन कर दे माँ कहें जो भी आगो नेता हो, बोले मार ले नेता माँ क्या भी मैं कारण तो बता। बोले यार तू समर्थन कर दे, बोले तेरो ध्यान रखागा पूरो के। मैं ध्यान रखेगी मेरे लिए लुगाई रखेगी, मेरे लिए माँ बाप रखेंगे यार थे के ध्यान रखोगा मेरा ध्यान, मारा टापर रखेगा मारो रोटी देगा मारा टापर गाल के देगा। गुड पिताजी मेरे लो फौजी है माँ, मेरे नाम ज्यादा बात जाए माँ सुबह 5 बजे उठ जाए, मैं तो फिर ही 6:30 उठू। माँ ध्यान मेरा ये रखेंगे, तुम क्या ध्यान रखोगे। बोले तू बता तन के चाहिए समर्थन दे दे। मैं यह बात ठीक लगी मत चाहिए नारी माँ हमें चाहिए हमारी अमर सिंह में और सिद्धमुख में पूरा पानी फोन कर तेरे विधायक को अगर देने की गारंटी लेता हूं हम चुनाव छोड़ देंगे, बात हम छोड़ देंगे चुनाव अगर गारंटी लेता हूं तो। बोले आ तो बात को नहीं मत तो बोले दूसरो सिस्टम मत दूसरो कुड़सो। बोले वो गांधी आलो ए गांधी आलो नहीं गोदाली गांधी आलो। बोले की ताक में मैं बात ठीक है मैं चावड़ी पे आवा भाई नहीं तुम लाइन पर आने लग गए मैं चावड़ी बनवा ली। बोले तू बता 5, 7, 10, 20 तेरी कितनी क्षमता है। माँ हमारी 3,500 पॉलिसियां रबी 2020 की, हमारी करीबन 35,000 पॉलिसियां 2021 की, जो मूंग का जो 10 बीघा का 1 लाख बनता है जमींदार का, और 2022 की तमाम तहसील की पॉलिसियां पूछ तेरे विधायक से अगर किसानों के खाते में डाल देगा तो हम दे देंगे यार समर्थन मान। बोले यार बुजुर्ग तो आएगा को मान मार दियो माओ तो घर आ गयो दे खरीदने की सोच के आज बाद में खट्टी आके जूत और मारूंगा माँ ईद तो तेरो मान मारियो माँ। तुम एक फौजी के बेटे को खरीदने की सोच रहे हो यारो, तुम उस इंसान को खरीदने की सोच रहे हो। थोड़े दिन बाद में 9 तारीख में सार्वजनिक हो जाएगा सारा का कागज, नहीं वकील के अंदर कागज परसों भरन गया जब बोले बुजुर्ग गाड़ियां की डिटेल दे नंबर बता। मैं 1 लिख ओडी जगह थारला ये कई कई करनी बोले छल्ले वाली गाड़ियां मार ली, मेहनत की मार ली, चिट्टो नकली डीजल और चंदन बेच के कौन लिया मार ली, मेहनत की। हमारा 0007 नंबर है हमारी इसका, मैं 0007 नंबर है लिख वकील साहब। माँ 0002 नंबर है माँ मेरी इनोवा का, माँ मेरी मर्सिडीज का नंबर लिख, माँ नंबर लिख मेरी रेंज रोवर का चंडीगढ़ का है माँ 74 और 75 लिख मेरी पोर्शे का माँ। अरे तो लोग कहते थे बोले छल्ले वाली गाड़ियां छल्ले आप आ रहे माँ काफी लेके बाद छल्ला वाली गाड़ी लेके चल रहे बेटा। अरे हम मेहनत के करे तो भी तुम हमारा दामन गंदा करो और तुम नकली डीजल डालो हमारे किसानों के ट्रैक्टरों में, तुम नकली डीजल डालो हमारे मोटरसाइकिलों में, तुम नकली डीजल डालो हमारे खेत में चलने वाले इंजनों में, और हम ये बर्दाश्त करके चुप होके बैठ जाएं। नहीं हो सकता, हम फौजी के बेटे हैं, तुम्हारा असली चेहरा दिखाते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे असली चेहरा। हर उस इंसान का जिसने किसानों के साथ मेरे जनता के साथ में गद्दारी करी। एक दिन मैं एक बयान चला गया जब पूर्व विधायक जी मिल गए, ये वही बात है देखो यार आप लोग नाल है नहीं वो किन की कोई मामू लागे कोई फूफू लागे मेरा मामा लागे है कल वो बात अलग है। तो मामा एक बात बता बोलिया कि माँ युवा बच्चों के लिए आपके पास क्या है, युवा बच्चों के लिए आपके पास क्या उद्देश्य, आप क्या कर सकते हो। और न्यू हाथ बांध के क्या कि मेरे लिए छोरन प्रधान बनाऊंगा। अरे 1 लाख युवा बच्चे हो रहे हैं, एक ही थोड़ी है यार तहसील में 1 लाख युवा बच्चे हो रहे हैं, इनके लिए क्या उद्देश्य है। इन्हें सिर्फ अपना सुपुत्र दिखता है, अब मैं मेरे लिए प्रधान बनाऊंगा। क्यों भाई थार लो ज्यादा सुनो है कि ये टापरिया ये छोरा को नहीं की थार लेना 21 अधिकारियों आगे ले जाओ पढ़ाई में ले आओ। ये जगह जो अपने गांव का जो युवा साथी है थार लो तो सिर्फ कड़ी की नाड़ तोड़ सके और की कौन कर सके, नहीं कर सकता है कुछ। तहसील के अंदर शब्दों की गरिमाएं गिरती जा रही हैं।
तहसील के अंदर शब्द बाण जो चलते जा रहे हैं, कोई किसान की बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा उस गरीब आदमी की जिसके पास में, बेचारे के पास में 8 बीघा से कम जमीन है। कोई बात नहीं कर रहा उस गरीब मजदूर की जिसके बेचारे के पास 1 कनाल जमीन नहीं आती, जिसको कोटे की कणक मिलनी चाहिए थी। इनके 100 बीघा के जो जमींदार हैं वो तो कोटे की कणक ले रहे हैं, वो बेचारा गरीब मारा जा रहा है। हमारी लड़ाई गरीब के लिए, हमारी लड़ाई इस गरीब को हक दिलाने के लिए। नरेगा में व्यापक भ्रष्टाचार है, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। इनके शब्दों के बाण तो इतने गिरते जा रहे हैं। हमने विधायक चुन के भेजा था, वहां जाके जोटी बन गए, भैंस बन गए। क्या बोले हमारा दूध आवे, अरे पानी को नहीं तहसील में खारो पीन लग रही है, आधी तहसील पानी देखो हमारा दूध आवे के छोटा भाग तहसील का। अरे एक दिन क्या बोले हमारा जमीन को नहीं, मैं तो वहां को खरीद लिया। अरे ये आऊं भी 21, ये क्या तुम्हारी जोटी कौन खरीद सके? अरे जनता को क्या लेना देना है यार, तेरी जोटी नहीं खरीद सकता यार, तुम्हारा खागड़ नहीं खरीद सकता। तुमने जनता की बात नहीं करी, तुम 5 साल सोते रहे। मैं बिरानी बैठा लगातार 60 दिन बांडेडी बुढ़ा को रतन पर मेरी कहानी, ये बिरानी वाले उस रास्ते से नहीं टपे कभी भी। अरे चुनाव आयोजित गांधीवाड़ा ये आरांगा छोरा कुडालिया हो रहे बेटा रात ने 3-3 बजे तक, वो सिक्योरिटी गार्ड तकड़ो टोयो माथे गांव में। मैं चले गया एक दिन गांव में, मक्के बात लेके गए थे, जब इन्होंने चक्का जाम किया था उस समय पर पूरे 100 किसानों पर मुकदमा लगा। तुमने इनसे फोन करके नहीं पूछा, अब चालो थारी जमानत तो करा दिया। आप ठेके मुंह ले गए, बोले मैं वोट लेने आया है। अच्छा हर बापू जब विधायक थे मारो रेगुलेशन चेंज कर दियो, तारा पिताजी जब विधायक थे नरंग सिस्टम खराब कर दियो, ये थे वोट और लेना आयो यार, थाने शर्म तो आनी चाहिए कि 5 साल सुत्या रहा, माथे सुत्या रहो तो ही ठीक है। तो जिस तरीके से तहसील के अंदर झूठो माहौल बना हुए हैं बेटा, एक दिन मैं न्योलगढ़िया बग गया, मैं सभा कराया जी थे सारा गांव का ही बैठे हो, मैंने ही सभा करे करा। ये 2-4 जगह को भीमो आइडो कहीं पानी लागे 2-4 घरों तेल बाल के आ जाए, और तेल हरियाणा में लागे लिया, मैं राजस्थान में नकली डीजल है तो हम बेचारे दोरी मार होगी, हरियाणा जावे तेल गला के फिर 500 आना पड़े। आपने तो नकली डीजल है, कौन इंजन सेट थोड़ी करा खराब करा, इंजन थोड़ी खराब करे जाए थे हरियाणा में गला ले करो तेल जता ही थोड़े दिन और सारा गाड़ियां का इंजन खराब हो जाए, नकली डीजल है कनपुर वाली फैक्ट्री वालों। तो ये भलाई आ जाए मर मैं एक लो ही घड़ू मां एक लो जाके अपनी बात रख के आनी है मां। तो न्योलगढ़िया गया एक मिल गया माने, बोले मार ली सभा देखी मैं थाली सभा क्या देखूं, मैं कोई इलेक्शन कमीशन को एजेंट थोड़ी हूं। सभा देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले, बोले फेरी संख्या देखी मां कितनी की, बोले पूरा 600 आदमी। अरे इतना तो वोट ही को नहीं यार गांव में, वोट ही को नहीं 600 तो मैं सही बता गाड़ी कितनी, बोले 60। मैं 60 गाड़ी हम कितना मानस ले गए थे, बोले हमारी हर गाड़ी में 10 नीचे खोल लिया मैं गुणा करिए एक बार 60 ने, और 60 ने 10 गुणा करा पूरा 600 या सिर कुचर के बोले भाई जी ताती चाल है मां न्योलगढ़िया नहीं सारी तहसील में ताती चाल है, ये थारा 600 ही वोट आऊंगा मैं। अरे 600 का 600 थे थारा सारा गाड़ी मिठाई फिरन लाग रहा हो, आ नीचे ना तार दियो निया 600 मोर ले मरूंगा मान संभाले राख लियो मां, आन संभाले राख लियो नहीं ले मरांगा। तो हमारी तो लड़ाई है आने वाली 21 तारीख को आगे तो रैली है, रैली में याद आयो सुरेंद्र मेरे से दिल्ली में बहुत बड़ो बिजनेसमैन है आगे, बोले बजरंग जी आपली रैली में बोले आप हेलीकॉप्टर हूं ऊपर हूं एक एक्टर तारांगा सिंगर तारांगा मां कौन सो, बोले बब्बू मान मां वो क्या करेगो, बोले वो रैली में हेलीकॉप्टर उतरेगा और गानों गाओगो के मित्रा दी छतरी उठ गई मां दोनों वांगी उठ रही है, ना चिंता कर ना बुला बब्बू मान मत बुलाओ मां। एक मायत मिला, बोला बजरंग 10 रुपया दिया मायत तो मैंने सिर्फ पड़ोस के, बोले 8 वोट है 8 गांठ तेरा मां मायत में तेरे के फायदो कर दियो, बोले फायदो की कोर करे, बोले दोनों पिता है बस मैं तो जद करके तना और पिता के देखूंगा, तो सही पिता की जरूरत है। तो बब्बू मान हरी बात मां सुरेंद्र बब्बू मान मत बुला, हेलीकॉप्टर एक ही जगह 4 तार ले से, परंतु मेरे 12 किसानों को उतार देना जो भूख हड़ताल पर बैठे थे बीमे के लिए लगातार 12 दिन, उनको उतार दे मां हेलीकॉप्टर से, उन 4 किसानों को उतार हेलीकॉप्टर से जो उस पानी की टंकी पे चढ़े थे, 100 फुट की टंकी के ऊपर चढ़े थे, किसानों को उतार दे मां मेरी तरफ जो लागे मां बता दिए। तो हम 21 तारीख को जो किसान महापंचायत करने जा रहे हैं, मैं सपना कौन बुलाऊं, मैं बब्बू मान कौन बुलावा, हम बात करेंगे शहीदों की और किसानों की।
हम बात करेंगे हमारे क्षेत्र में आने वाले समय में ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, हम ये नए आयाम लेके आएंगे। हम ये नए आयाम लेके आएंगे युवा साथियों के लिए। और एक वादा जरूर करके जाते हैं आपके मलखेड़ा के गांव के चौक में, आगामी दिन बनेंगे। मैं तो हम तहसील में हमारे 20, 25, 30 साल के युवा बच्चों को चिट्टे के नशे से ये गंदी मौत जरूर नहीं मरने देंगे, हम वादा करके जाते हैं। हम इन मांगों को लेके आपके पास आए। हो सकता है हमने कभी बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, फलाना एजेंट नहीं बनाए। हमने जनता के लिए काम किया और हम यही चाहते हैं अगर जनता अपने आप तय करेगी, आप सब लोग तय करोगे आज कौन एजेंट बनेगो, कौन करेगो। मैं थाने जिम्मेवारी दे के जावा या नहीं बैठ गई यहाँ कौन कहा जी थे मारा और नहीं। मेरे जितने भी ये जो गांव के चौक में बैठे हैं, हर एक किसान मेरा है, हर एक युवा मेरा है। और एक भरोसा और दिला के जाता हूं, मैं तो हम जिस दिन बनेंगे उस दिन हम हमारी आने वाली पीढ़ी से, हमारे बच्चों से हम नकली डीजल, चंदन और चिट्टा बिल्कुल नहीं बिकवाएंगे, बिल्कुल क्लियर कहते हैं। और हम जिस दिन बनेंगे हम हमारी धर्म पत्नी को प्रधान बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ना ही पुत्र को बनाएंगे। पुत्र और एक बात और बताऊं, तीसरी कमाई पड़ते दुगराना आंदोलन करे तो दिल्ली आ जा आगे वे अपर लाई नारा बोला किसान एकता जिंदाबाद और पानी देना पड़ेगा और बीमा देना पड़ेगा। ये वो स्कूल में जान को टेम हो तो सुबह क्या बोले ना मम्मी मेरे तो आज पेट दुखे के, मम्मी सोचो साची पेट दुखे। और स्कूल वाली वैन जानदा ही बोले चालना डुगराने के मटिंगर खराब हो, मत्सोरो खराब हो। बोले क्या तो बोले थे करने लाग रहे थे वो कर लेगो तो फिर क्या हो गया। मगर इसकी इच्छा होगी तो ही एक करेगा, ना वो एक काम करे अजमेर एडमिशन कराऊं महंगा कागज लिया। यानी कि वंशवाद की जो राजनीति हो रही है, पुरानिया जगह है, आपके टावर अंदर करके भीतर बाड़न लाग रहे हैं, बोले तू हार मड़ाई चाट के। नहीं, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आने वाली 21 तारीख को किसान महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अठाले का मुंह में ज्यादा कौन मांगो यारो, फिर मतलब मेरो धर्म भी कौन बने तो मांगने को, परंतु घरपंथी दो वोटड़ा जरूर देती नंबर 21 तारीख में थारा सारंग सिगरी न्यून तो है रोटी घराऊ खा गया नहीं। महापंचायत करेंगे आरी तरिया झूठा लारा लपा जरूर कौन करा और थारी पगड़ी के कभी दाग नहीं लगने देंगे। एक किसान एकता जिंदाबाद को नारो लगा के एक और कहती हूँ आजकल खेनियों को यार जुम्मा गिला पड़ती हो आजकल या तो ढांग की राजनीति चल रहा है। एक तो तहसील की कोई मेरी बात को बिया ना बुरा मानिए। पिछले इस राज से पहले हम ये बोलते थे कि उसको ढालो और इस राज में हम बोलने लगे इसको ढालो। हकीकत है मैं पूरी तहसील का परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ, नहीं ढाए जाएंगे हमसे। कारण ढाने का जो हमारा ये जो पर्सपेक्टिव है ना, ये पर्सपेक्टिव गलत है। हमने उनको चलो वोट नहीं दिए, उनको हरा दिया, परंतु उनका जो बड़ा बेटा था बहुत ठाडे घर में आ गया। छोटे वाला विपक्ष में बैठे रहिए गांधी वाले, उससे भी ठाडे घर में भी गया। 1 करोड़ ऊपर की सुमठनी ठा के ले आयो अपने पंचायत को, बजट को नहीं 5 साल को कौन ढाए गए नहीं। अदीप का आपा का बाइडेन ढालिया नहीं ढाए जाएंगे। 3री मंजिल पर फ्लैट है, सिक्योरिटी गार्ड भिड़न कौन दे, भैंस है कि बुआ पूछ कटेटती कौन ही नहीं है, नहीं ढाए जाएंगे। अपने खेता का नहीं देख लिया, अपनी युवा पीढ़ी का नहीं देख लिया। आनारी 25 तारीख ने घरपंथी 2 वोटड़ा ज्यादा ठीक को नहीं, डायबिटीज हो जाएगी। क्यों तो थारे सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।